ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम सभी ने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था। आज डेप्रिसिएशन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डेप्रिसिएशन से संबंधित कैलकुलेशन तो सीख लिए थे, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं कि कैसे किया जाता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का, क्योंकि चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अकाउंटिंग का कैलकुलेशन तो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, कैलकुलेशन की जरा बात करते हैं। अकाउंटिंग का कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से आप लोगों को सिखा दिए हैं क्या? WDV मेथड से भी सिखा दिए हैं? सच में? नहीं, बहुत बढ़िया। आइए आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। आइए एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? 1 लाख। डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा था एट द रेट 10% पर एनम बाय SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्या कह रहे हो? चाहिए तुमको? अच्छा, इंक वहां नहीं है? है इंक वहां पे। सर को बोलो ना कि वहां जो डेस्क है उसके लेफ्ट साइड में इंक रखे हैं, उधर साइड में। उधर नहीं तो नीचे रखे होंगे, और क्या। चलो ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम का लगाना है बाई SLM। इसको इस तरीके से हम कल एग्जांपल प्रेजेंट किए थे। बात एकदम नहीं करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। आज के क्लास को समझ लिए तो समझो डेप्रिसिएशन 90% खत्म। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लिखते हैं, थोड़ा और डिटेल में इस एग्जांपल को लिखते हैं कि हमने एसेट परचेज किया है। क्या किया है? एसेट परचेज किया है ऑन 1/1/2018 कर देते हैं। यहाँ पे क्या कहते हो? 1/1 नहीं लिखते हैं, 1/4 लिख देते हैं। 1 अप्रैल को खरीदे हैं साल के शुरू में। बोलो, इस साल का शुरुआत है ना, 1 अप्रैल साल का शुरुआत है ना। 1 अप्रैल 2018 को हमने एसेट परचेज किया है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्लियर है बात? ये कंसेप्ट है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। पहले इस एग्जाम्पल का जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। क्या? जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो ध्यान दो। जर्नल एंट्री पर अगर फोकस करें तो हमने सबसे पहले एसेट खरीदा है, तो एसेट खरीदने का एंट्री किया जाएगा। डेट क्या होगा बोलो तो? 1/4/2018 को एसेट खरीदने का एंट्री करेंगे ना। और एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है बोलो ना? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो, कितने रुपए का? 1 लाख रुपया का एसेट खरीदे। किसी को डाउट? वो रहा। अच्छा, यहाँ छूट गया है। 1/4/2018 को एसेट खरीदे हैं रुपीज 1 लाख का। एग्जाम्पल तैयार हो गया? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? एसेट तो हमने 1 लाख का खरीद लिया। अब जरा आगे सुनो ध्यान से। अब आगे कोई इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, आगे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया है कि डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, और SLM से ईयर एंड, साल खत्म होता है 31 मार्च को, ईच ईयर, हर साल। हर साल साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। और मशीन की कब डेट को खरीदा गया है? 1 अप्रैल को। तो बताओ, जब एसेट खरीद लिया गया है, कोई भी एसेट हो, मशीन हो चाहे फर्नीचर हो चाहे कुछ भी एसेट हो जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है,
एसेट खरीदने के बाद उसको यूज किया जा रहा है, यूज करेंगे तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। साल के अंत में लगता है डेप्रिसिएशन, बीच में तो उसको बेचे नहीं है हम, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो सिंपली उसको साल के अंत में मतलब 1 साल तक उसको यूज करेंगे और साल के अंत में पता लगाएंगे कि उस एसेट का वैल्यू कितना है। वैल्यू कितना माने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितना है, मतलब कितना रुपया डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एसेट हमने खरीद लिया साल के शुरुआत में, अब इसको 1 साल तक यूज करेंगे, यूज करने के बाद इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसका एंट्री भी तो करेंगे, बोलो ना। तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, जरा उसके लिए वर्किंग नोट तो देख लो, वर्किंग नोट तो लिख लो। डेप्रिसिएशन फॉर एसेट, डेप्रिसिएशन फॉर एसेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कितना रुपया आएगा, 1 लाख रुपया पे लगाना है ना, 1 लाख रुपया पे लगाना है ना, 10% पूरा 1 साल के लिए मैंने 12/12, तो केवल इतना लिख के छोड़ दे, बोलो तो कितना आएगा ये 10,000। और चूंकि ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि जो पहले साल में डेप्रिसिएशन आया है वही डेप्रिसिएशन हर साल आएगा। बोलो किसी को डाउट? तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तो साल के अंत में आ जाओ, साल का अंत बोलो 31 मार्च 2019, साल का अंत हो गया। जो साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, वो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को। किसी को कोई डाउट? तो 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो पता है, डेप्रिसिएशन का एंट्री भी आप लोगों को मालूम है, जर्नल तो पढ़े हो ना हमसे, जो जर्नल एंट्री हमसे पढ़ा है डेप्रिसिएशन का एंट्री बता सकता है। एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस और लॉस है, और एक्सपेंस और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो क्या हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिख दें, और इस डेप्रिसिएशन को लगने के वजह से हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, और एसेट जब कम होता है तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि क्रेडिट करेंगे। तो टू एसेट अकाउंट। किसी को डाउट? कितना रुपया का डेप्रिसिएशन है बाबू बताओ तो? 10,000। किसी को दिक्कत? डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री कौन बोला समझ नहीं आया? डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री झापड़ लगाएंगे तुमको, जर्नल पढ़ी, लेजर पढ़ी, कैश बुक पढ़ी, पता नहीं सब्सिडी बुक पढ़ी, क्या क्या चैप्टर पढ़ी, अभी जर्नल के एंट्री में इसको डाउट है, जर्नल एंट्री में डाउट है। कहाँ दिमाग है? डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे तुमको नहीं समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस होता है ना। एक्सपेंस या लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो किए हैं डेबिट। लेकिन डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है, और एसेट का वैल्यू कम होने का मतलब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एसेट का वैल्यू कम होगा तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट तो क्रेडिट करिए है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट, एसेट का वैल्यू कम हुआ तो क्रेडिट। और ये एंट्री मुझे लगता है अभी तक आप लोग को सैकड़ों बार मिला होगा करने के लिए, जर्नल में, लेजर में, कहां कहां। और किसी को डाउट है? चलो, तो 31/3/2019 को साल के अंत में ना डेप्रिसिएशन लगाते हैं सर, साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो साल का शुरू में हमने खरीदा था और साल के अंत में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब मजे की बात सुनो, यहाँ पर मजे की बात सुनो। अगर ये एसेट जो 1/4/2019 को खरीदा गया है, ये 1/4/2019 के बजाय अगर किसी और डेट को खरीदा होता, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को खरीदा होता, सर डेप्रिसिएशन तो 31 मार्च 2019 को ही लगेगा, साल के अंत में ही डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन चूंकि हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को, अगर ऐसा केस दिया होता कि मान लो 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो फिर डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से जोड़ा जाता है ना 31 मार्च तक। क्या समझे? तो 1 अक्टूबर से पूरा अक्टूबर महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। तो यहाँ डेप्रिसिएशन 6 महीने का निकाला जाता, यानी 1 लाख का 10% इंटू 6/12। समझ में आ गया क्या?
यहाँ जितना महीना जब भी खरीदा गया था वहां से लेकर के साल के अंत तक जोड़ लेंगे कितना महीना हो रहा है और उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। दैट्स इट। फिलहाल तो हमारे एग्जाम्पल में पूरे 1 साल का है तो पूरे 1 साल का लिख दिए, कोनो दिक्कत। चलो, तो ये हो गया साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा दिए। लेकिन एक और काम किया जाता है, और वो कौन सा काम है सर, कि जो डेप्रिसिएशन लगाए हैं इस डेप्रिसिएशन को, चूंकि ये एक्सपेंस और लॉस है ना, तो इस डेप्रिसिएशन नाम के एक्सपेंस या लॉस अकाउंट को जो हमने ओपन किया है इसको क्लोज करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके। आप लोग को जब फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और कैसे उसमें अकाउंट्स क्लोज होते हैं और कैसे शो किए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस या लॉस है और हर एक्सपेंस या लॉस को जो भी आपने ओपन किया है जर्नल एंट्री में उन सबको क्लोज करना होता है फाइनल अकाउंट में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। तो डेप्रिसिएशन को भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ ओपन किए हैं तो डेबिट में दिख रहा है, जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में हो जाएगा। समझ गए बात? तो देखो, पहला एंट्री आपने क्या किया था, पहला एंट्री आपने क्या किया था, एसेट परचेज करने का एंट्री। दूसरा एंट्री आपने क्या किया था, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री। तीसरा एंट्री आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री। समझ में आया क्या? पहला एंट्री क्या था जरा बोलोगे, एसेट परचेज का, यही था ना, एसेट परचेज। पहला एंट्री एसेट परचेज का था। दूसरा एंट्री किसका था, डेप्रिसिएशन चार्ज। बोलो, किसी को दिक्कत? तीसरा एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तीसरा एंट्री यही है। और कब ट्रांसफर किया जाता है जानते हो, इसी डेट को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट का एक हिस्सा है और फाइनल अकाउंट साल के अंत में, जैसे कि नाम से ही पता है फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाता, तो वो अंतिम दिन को भी बनता है। फाइनल अकाउंट माने अंतिम खाता, और अंतिम खाता अंतिम दिन को बनाया जाता है और साल का अंतिम दिन 31 मार्च दिया हुआ है। समझ में आया क्या? तो 31 मार्च को ही, ये पहले साल का अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। इसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया जाएगा। जब इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जब ओपन किए थे तो डेबिट में लिखे थे, जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, जहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। रुपया बोलो, तो डेप्रिसिएशन के ही अमाउंट को ना ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था कितना, 10,000, तो ट्रांसफर कितना करेंगे, 10,000, तो यहाँ रुपया कितना लिख ले, 10,000। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? तो ये है आपका पहले साल का जर्नल एंट्री और यहां पर आकर के आपका पहला साल खत्म होता है। समझ के बाद, यहां आकर के आपका पहला साल का एंट्री खत्म होता है। लेकिन मजे की बात यह है सर कि डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब या अकाउंटिंग या जर्नल एंट्री या कैलकुलेशन केवल 1 साल का नहीं देगा, बल्कि कह देगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा कुछ भी दे देगा। कहेगा इतने सालों के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाइए। तो पहले साल का तो सीख लिया अच्छे से। अब मान लो अगर 2 साल का दिया होता कि 2 साल का हिसाब किताब करके दिखाइए, तो कैसे दिखाते? तो आओ दूसरे साल में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे साल में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहला साल खत्म हुआ सर, पहला साल दिमाग से निकालिए, दूसरे साल के बारे में सोचिए। बताओ क्वेश्चन में क्या ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि दूसरे साल में भी कोई एसेट खरीदा गया है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या कि दूसरे साल में भी एसेट खरीदा गया है? नहीं ना सर। और जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि एसेट दूसरे साल में भी खरीदा गया है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या एसेट खरीदने का कोई एंट्री पास होगा क्या? जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है एसेट खरीदने का दूसरे साल में, अरे वो तो एसेट पहला साल खरीदे थे ना। मान लो एसी नाम का एसेट हम खरीदे हैं, तो एसी हर साल थोड़ी खरीद रहे हैं। 1 साल खरीदे हैं, वो कोई साल चलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा ना। लेकिन उसका वैल्यू हर साल कम होते जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? खरीदे थे तो 40,000 में खरीदे थे, अब उसका वैल्यू घट के 35,000 हो गया होगा, 30,000 हो गया होगा, समझ रहे हो, 25,000, 20,000 हो गया होगा। तो हर साल वैल्यू उसका घट रहा है। लेकिन दूसरे साल में भी क्या हम खरीद रहे हैं ऐसी? नहीं सर। तो क्या खरीदने का एंट्री होगा दूसरे साल में? नहीं होगा। तो दूसरे साल में ये वाला एंट्री तो नहीं करेंगे सर। समझ के बाद, खरीदने का इंफॉर्मेशन दिया होता तो हम एंट्री करते हैं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो एंट्री कहां से करेंगे?
लेकिन बताओ जो पहले साल में एसेट खरीदे थे वो तो दूसरे साल भी चलेगा ना, आगे नहीं चलेगा? हम एसी पिछले साल खरीदे थे तो इस साल तक अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी आगे भी साल में चलेगा, चलेगा ना? लॉजिक समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? लॉजिक समझ रहे हो? तो जो एसेट एक बार खरीदा गया है वो अगले साल भी चलेगा, और अगले साल भी चलेगा तो डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा अगले साल, नहीं लगेगा क्या? तो सर एसेट खरीदेंगे नहीं दूसरे साल में, एसेट खरीदेंगे नहीं दूसरे साल में, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना दूसरे साल में। तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं दूसरे साल में, लेकिन आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के अंत में। तो साल का अंत कब होगा? दूसरे साल का अंत। अरे भाई तो एक साल तो यहाँ खत्म हो गया है ना, एक साल के बाद दूसरा साल कब शुरू हुआ होगा बोलो तो? 1/4/2019 को शुरू हुआ होगा। ये खत्म कब होगा? 31/3/2020 को खत्म होगा सर। तो इसी डेटवा को ना एंट्री करेंगे हम लोग। नया साल, ये साल खत्म होने के बाद नया साल यहाँ से शुरू हुआ होगा ना, यहाँ खत्म होगा। तो जो अब देखो, अब हम लोग एंट्री जो करने वाले हैं वो मशीन खरीदने का तो करने वाले हैं नहीं, डेप्रिसिएशन का करने वाले हैं। और डेप्रिसिएशन तो साल का अंत में लगता है। तो पहले साल का अंत था 31/3/2019, तो दूसरे साल का अंत होगा 31/3/2020। इसी दिन करेंगे ना डेप्रिसिएशन का एंट्री। तो आ जाओ इस दिन डेप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं। तो एंट्रिया थोड़ी बदल जाएगा, 1 साल करो चाहे 10 साल करो, एंट्रिया तो वही रहने वाला है। डेप्रिसिएशन का एंट्री बोलो ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। किसी को डाउट? अब बात है रुपया लिखने की। तो सर हम लोग डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड से जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो हर साल हर साल हर साल इक्वल अमाउंट, फिक्स अमाउंट आता है, अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो क्या डेप्रिसिएशन में वापस से 10,000 लिख दें? बोलो कोई डाउट किसी को? कितना आसानी से क्लियर हो रहा है ना सारा कंसेप्ट, बस सुनते जाओ। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन नाम का या कोई भी एक्सपेंस नाम का अकाउंट अगर ओपन किया गया होता है तो उसको क्लोज भी करना होता है। और क्लोज कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दिए हम लोग, उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से डेट को ट्रांसफर होता है बोलो ना? इसी डेट को 31/3/2020 को ट्रांसफर होगा। और जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने का भी एंट्री तो वही होने वाला है, सेम टू सेम, बदलेगा थोड़ी। तो एंट्रिया बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया क्या? रुपया कोई बोलेगा? अरे वही 10,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर, वही 10,000 रुपया है ना जो डेप्रिसिएशन लगाए थे, उसी को तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बोलो ना, कोनो दिक्कत आया क्या? दूसरे साल का भी तो हिसाब खत्म हो गया ना, दूसरे साल का भी तो हिसाब खत्म हो गया ना। तो अब बताओ, ये रहा दूसरे साल का हिसाब किताब। क्वेश्चन कह सकता है कि सर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा के दिखाइए। क्वेश्चन कह सकता है कि सर, क्वेश्चन कह सकता है कि 3 साल का डेप्रिसिएशन बना के दिखाइए, डेप्रिसिएशन लगा के दिखाइए। तो 2 साल तो दिखा दिए ना, अब तीसरे साल भी आ जाते हैं। तो मशीनवा तो खरीदा नहीं गया, मशीनवा तो वही चल रहा है, बस उसी मशीनवा पर क्या करेंगे? तीसरे साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर 4 साल का बोल दिया तो फिर चौथे साल में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर 5 साल का बोल दिया तो फिर से 5वें साल में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं मजा आया क्या? बोलो ना। चलो तो तनी तीसरे साल का बोलो तो, तनी तीसरे साल का बोलो तो अकाउंटिंग किस डेट को करेंगे या क्या करेंगे बोलो तो? 31/3/2021 जर्नल एंट्री बता सकते हो? अरे तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 तारीख को थोड़ी कोनो एंट्री करेंगे हम। वो तो समझाने के लिए बोले थे कि ये साल यहाँ खत्म हुआ है तो नया साल शुरू होगा इस दिन। हम समझाने के लिए लिखे थे कि ये साल खत्म हुआ तो नया साल शुरू होगा इस दिन और इसका अंत होगा इस दिन। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री जो होगा इसी दिन करेंगे। ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, ये डेट लिखना जरूरी थोड़ी है बकलोल।
यही तो है ही बकलोल, है ना। ये लिखते रहती है, इसको कहियो पीटेंगे। हर जगह बकलोल लिखते रहती है। काहे अपना नाम हर जगह चिपका करते रहती हो। चलो देखो इधर, तो दूसरे साल के अंत में जैसे डेप्रिसिएशन लगाए थे, तीसरे साल के अंत में भी तो वैसे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, और उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वैसे ही ट्रांसफर करेंगे ना। तो जल्दी से बता दो, तीसरे साल का अंत का डेट बताओ तो बोलो ना। 31/3/2021। और डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रुपया रुपया काहे 10,000, कुछ और काहे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सर मेथड जो है ना वो एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। वो हर साल कहता है कि एक ही अमाउंट डेप्रिसिएशन हर साल आते रहेगा, तो लिख दे यहाँ पर 10,000। नहीं समझ में आया? और इसी डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो डेटवा बताओगे? 31/3/2021 को बोलो ना एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। रुपया 10,000। नहीं समझ में आया? अगर कह दे क्वेश्चन 5 साल का बना के दिखाइए, तो 5वें साल भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ पर एंड सो ऑन ऐसा लिख दे। चलते रहेगा ये प्रोसेस, यही दोनों 100 साल तक नहीं चलेगा सर। 100 साल तक नहीं, एग्जाम जितना साल का पूछेगा उतना साल आपको करके आना होगा। सुनो, और 100 साल तक थोड़ी चलेगा यार। 1 लाख का तो एसेट ही है, 1 लाख का एसेट है, हर साल 10,000 कम हो रहा है, तो कितने साल चलेगा? 10 साल में अपने से जीरो हो जाएगा। समझ गए बात? तो क्वेश्चन में 4 साल 5 साल तक बोल सकता है, 4 से 5 साल तक बोल सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक बोल सकता है। समझ गए बात? एक बात बताओ हमको, ये समझ लिए? इसको लिखोगे? लिख लो तब कुछ बोलते हैं। क्या बहुत भारी लगा डेप्रिसिएशन? मजा आया? तनी टॉपिक पे आ जाओ। क्या समझ लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट का अकाउंटिंग जर्नल एंट्री? अब थोड़ा कंसेप्ट की बात करते हैं। हमने आप लोगों से कहा कि एसेट अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ, तो चलो आ जाओ यहां पे बनाते हैं। देखो कैसे बनाना है, तनी इसको भी देख लो। एसेट अकाउंट लेजर का फॉर्मेट तो आता है ना आप लोगों को? फॉर्मेट तो खींच सकते हो ना? तो तनी जल्दी से फॉर्मेट बता दो। फॉर्मेट जानते हो कैसे खींचाएगा? टी शेप, ये अमाउंट हो गया, ये एलएफ के लिए हो गया, ये पर्टिकुलर, और ये डेट। समझ में आया क्या? ये डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, और यहां हो जाएगा नहीं, एलएफ ही लिखाएगा। लो जेएफ और अमाउंट, और इसी तरह से इधर भी बोलो। इधर भी क्या होगा? इधर अमाउंट, उसके बगल में पतला सा जेएफ, पार्टिकुलर और डेट। तो यहां लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट क्रेडिट साइड का। समझे बात? समझ में आया क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत? तो यहां लिखो पार्टिकुलर। चलो अब जरा गौर से देखना शुरू करो। ऊपर से नीचे तक देखो तो पहले एंट्री में एसेट अकाउंट दिख रहा है। यस सर। डेबिट में कि क्रेडिट में? आंसर जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो। डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड जाके क्या लिखेंगे? सब डेबिट साइड जाके क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। रुपया बोलो 1 लाख। डेट बोलो 2018 अप्रैल 1।
अब उसी साल में हम लोग डेप्रिसिएशन लगाए हैं, कब? साल के अंत में। तो दूसरा एंट्री में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? डेबिट में, क्रेडिट में? एसेट कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और क्रेडिट साइड आके क्या करेंगे? अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, रुपया 10,000। उसके बाद तीसरा एंट्री में दिख रहा है एसेट? नहीं। तो लेजर में जाएगा? नहीं। तो पहला साल खत्म हुआ। अच्छा, डेप्रिसिएशन का डेट भी डालना था ना, 2019 मार्च 31। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब तीसरा एंट्री में एसेट दिख रहा है? नहीं। तो लेजर में आएगा? नहीं, नहीं आएगा। है ही नहीं जर्नल में एसेट, तो लेजर में कहां से आएगा? आएगा जी? नहीं आएगा। तो पहला साल खत्म हुआ, और जब साल खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? सीडी, बैलेंस सीडी। बोलो ना। आप लोग जब जर्नल लेजर सीख रहे थे ना, उस समय पर एक के महीने का हिसाब दिया होता था, इसीलिए हर महीने के अंत में हम लोग सीडी कर देते थे। लेकिन यहाँ तो एक साल का हिसाब दिया है, तो यहाँ एक साल के बाद सीडी करेंगे। लॉजिक समझ गए? तो साल खत्म हुआ, सीडी करेंगे। बोलो ना, किधर करेंगे? क्यों करेंगे क्रेडिट साइड? क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट का तो जवाब नहीं हो सकता है। बोलो। हाँ, अरे बोलो ना भाई। क्योंकि एसेट है सर। एसेट का सीडी क्रेडिट में ही आएगा सर, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो सीडी क्रेडिट में ही आएगा, फिक्स है। अगर नहीं आ रहा है तो गलत बना रहे हो। देखो, इधर ही आना चाहिए सीडी। मेरे स्टूडेंट का जवाब अलग होना चाहिए, है ना? चलो आ जाओ, बोलो। बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया? अब बोलेगा ही नहीं साहब। 90,000। डेट बताओ? मार्च 31। अब दोनों तरफ इक्वल कर दें, कितना रुपया? 1 लाख। एक बराबर लाइन में 1 लाख। एक साल का एंट्री हो गया। अब सीडी को बीडी भी करेंगे ना, तो बीडी कहां करेंगे? बोलो। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 90,000। डेट कौन सा होगा? 2019 अप्रैल 1। समझ गए बात? समझ गए बात? ये अब दूसरे साल में आ गए हम लोग। दूसरे साल में देखो तो एसेट दिख रहा है। दूसरे साल में एसेट दिख रहा है, डेबिट में ही क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो कहां आएंगे? क्रेडिट में आके अपोजिट वाला लिखेंगे। तो बोलो अपोजिट वाला क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट बोलो 2000। बोलेगा ही नहीं सब, बोलेगा ही नहीं सब। 2020 मार्च 31। अमाउंट बोलो 10,000। अब बताओ, इसमें है? इसमें दिख रहा है? नहीं सर। तो ये आएगा लेजर में? नहीं सर। खत्म हो गया दूसरा साल, तो अब क्या करेंगे? दूसरा साल खत्म हो गया, क्या करेंगे? बैलेंस सीडी। तो करो ना, बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया? 80,000। अरे 90,000 में से 10,000 कम हो गया ना, 80,000। कौन सा डेट होगा? मार्च 31। अभी भी किसी को डाउट है? दोनों तरफ इक्वल कर दें, कितना रुपया? 90,000। और इधर भी 90,000। बोलो ना। यस, इधर भी 90,000 है, इधर भी 90,000 है। हाँ, एक ही बार बनेगा। जय साल का बोलेगा तय साल का, क्योंकि मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट ही तो बना रहे हैं। तो जितने साल का बोलेगा उतने साल का बना देंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। बड़ा सा फॉर्मेट आएगा ऊपर से नीचे तक, जितने साल का बोलेगा उतने साल के हिसाब से। हाँ सर, ये साल बदल गया ना, तो अब अगले साल के हिसाब से सोचेंगे ना। अगले साल के शुरू में 90,000 रुपया फिगर था हमारे पास, बैलेंस था एसेट का। उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, मैंने 10,000 से वैल्यू कम हो गया, तो अब बचा कितना सीडी में? 80,000 बचा। तो इक्वल कितना होगा? 90,000। अब फिर सीडी करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। समझे बात? बोलो सीडी का बीडी करो। बीडी कौन सा डेट को होगा? 2020 अप्रैल 1 को। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 80,000। अब डेप्रिसिएशन लगाओ 2021 मार्च 31 को, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। फिर से इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी कितना? 70,000। इक्वल कितना होगा? 80,000। दोनों तरफ 80,000। फिर क्या करेंगे? अगले साल जाएंगे 2021 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 70,000। फिर डेट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लगेंगे।
अरे इसमें ना 3 ईयर है, हो सकता है 4 साल 5 साल का बोल दे। लॉजिक देख रहे हो यहाँ पर? हम इस वाले को लिखने के लिए जर्नल की भी चर्चा नहीं किया, सीधे लिख दिए। क्या आप लोगों को समझ में आया वो बात? सर आप गौर से देखिए इस लेजर को, इसमें कुछ अलग हो ही नहीं रहा है। वही हर साल डेप्रिसिएशन लगा के CD इक्वल BD, डेप्रिसिएशन लगा के CD इक्वल BD, डेप्रिसिएशन लगा के CD इक्वल BD, बार 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 एक ही काम हो रहा है सर, काम बदल नहीं रहा है। तो क्या अब हमको एक बात बताओ तुम लोग, ये देख रहे हो ठीक से? जब एसेट खरीदेंगे ना, सिर्फ उस साल टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बाकी हर साल एक ही काम करना है, डेप्रिसिएशन CD इक्वल BD, डेप्रिसिएशन CD इक्वल BD, डेप्रिसिएशन CD इक्वल BD, डेप्रिसिएशन CD इक्वल BD, करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अब हमको एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को कह दिया जाए कि बिना जर्नल देखे केवल एसेट अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ, तो नहीं बना सकते हो? बन सकता है। पहले साल में 3 गो एंट्री होता है, बाकी सब साल 2 गो एंट्री होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाले में एसेट नहीं दिखता है, तो बस एक ना एंट्री ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन का। बाकी तो बस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते जाओ और CD इक्वल BD करते जाओ, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते जाओ, CD इक्वल BD करते जाओ। नहीं बन जाएगा। बिना जर्नल के भी लेजर बन सकता है, आपको क्वेश्चन में कह सकता है, ऐसा कहेगा ही नहीं जर्नल बनाइए, किसी किसी क्वेश्चन में कहेगा, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ना भी कहे, सीधे कह देगा एसेट अकाउंट का लेजर बना के दिखाइए, क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा एसेट अकाउंट का लेजर 4 साल का बना के दिखाइए, 5 साल का बना के दिखाइए। हम अभी फिलहाल एसेट का बताया है, और भी बोल सकता है। पहले एसेट का समझ में आया? बना सकते हो? बोलो ना। 3 साल का कहे, 4 साल का कहे, 5 साल का कहे, 6 साल का कहे, क्या ही फर्क पड़ता है, बना सकते हो। कोई भारी लगा क्या? अब आपके सामने पड़ा है जर्नल, दिख रहा है जर्नल, आपके सामने जर्नल दिख रहा है, और एसेट अकाउंट इनमें से आप लोग बना चुके हो, तो क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हो? बस लास्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कोई अकाउंट नहीं बनाना है, ओनली डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के ला सकते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के ला सकते हो। चलो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।